जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वी आर की पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि इरेशनल नंबर क्या होता है। ये वीडियो नंबर सिस्टम चैप्टर का 5वां पार्ट है। नंबर सिस्टम चैप्टर के 4 पार्ट जो कि पहले ही आ चुके हैं, और अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है नंबर सिस्टम के नाम से। आप वहाँ पर जाके वो चारों वीडियो को पढ़ सकते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इरेशनल नंबर क्या होता है, और इरेशनल केस जानेंगे कि जब हम इरेशनल नंबर्स में मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं तो जो आंसर आता है वो इरेशनल यानी कि अपरिमेय होता है या फिर रेशनल होता है। ये हम सब सीखने वाले हैं। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। अगर हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है ये जानने की कोशिश करते हैं। तो a number be expressed as a terminating decimal nor as a repeating decimal is called an irrational number। कहने का मतलब क्या हुआ, ऐसा नंबर जिसको ना ही हम टर्मिनेटिंग डेसिमल में लिख सकते हैं ना ही हम रिपीटिंग में लिख सकते हैं, ऐसे नंबर को इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब शांत दशमलव हुआ, रिपीटिंग का मतलब अनवसानी आवर्ती हुआ। तो अगर आप हिंदी मतलब समझ सकते हैं, तो इसका कहने का मतलब हुआ ऐसा कैसा नंबर हो सकता है जिसको हम ना ही रिपीटिंग में ले सकते हैं टर्मिनेटिंग ले सकते हैं। टर्मिनेटिंग हमको पता है, जैसे कि यहाँ पे एक नंबर है 0.2, तो ये पूरा टर्मिनेट हो गया, यानी कि इसके आगे की वैल्यू कुछ नहीं है, यहाँ पे पूरा नंबर डिवाइड हो चुका है। तो ऐसे नंबर टर्मिनेटिंग होते थे। ऐसे नंबर जो एक फिक्स पैटर्न पर रिपीट करते थे, जैसे कि यहाँ पे 2 3 बार बार रिपीट कर रहा है, ऐसे नंबर को हम रिपीटिंग नंबर, रिकरिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहते थे, जिसको हिंदी में हम अनवसानी आवर्ती या फिर आसान संख्या कहते थे। अब ये दोनों ही नंबर तो रेशनल होते थे। तो इरेशनल नंबर ऐसा नंबर होता है जिसमें ना ही ये फॉर्म और ना ही ये फॉर्म बनती है। तो कुछ इरेशनल नंबर इस तरह का होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये 0.20 2000 2000 2000, यानी यहाँ पे कोई एक फिक्स पैटर्न रिपीट नहीं कर रहा है। यहाँ पहले 20 आया था, फिर बाद में 2 के बाद 0 बढ़ गया, फिर 2 के बाद 0 बढ़ गया, यानी कि अगर सिर्फ 2020 रिपीट होता तो हम ये कह सकते थे कि वो रेशनल नंबर है। लेकिन यहाँ पे एक फिक्स पैटर्न पे एक फिक्स नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं ये ना ही रिपीटिंग नंबर है ना ही टर्मिनेटिंग नंबर है, तो ये एक इरेशनल नंबर है। वैसे ही यहाँ पे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है 1011 फिर 01111, तो इसी तरह नंबर रिपीट हो रहा है जो कि एक अनफिक्स्ड पैटर्न पर रिपीट कर रहा है। तो ऐसे नंबर को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। और ये पूरा नंबर p/q फॉर्म में भी चेंज नहीं हो सकता। आप चाहे इस नंबर को ले लीजिए चाहे इस नंबर को ले लीजिए, ये दोनों नंबर p/q फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो ये p/q फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकते, तो भी आप कह सकते हैं ये एक इरेशनल नंबर है। याद रखिएगा, ये नॉन रिपीटिंग भी है और ना ही टर्मिनेटिंग है। तो ऐसे नंबर को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। कुछ ऐसी वैल्यू होती हैं जो रूट्स में होती हैं या फिर क्यूब रूट्स में होती हैं, और जिनके क्यूब रूट और स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं होते हैं, ऐसे नंबर भी इरेशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आप √2 का डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे, दशमलव प्रसार करेंगे ये सभी नंबर का, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे कोई एक नंबर रिपीट नहीं करेगा, बार बार अलग नंबर आएगा पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद। तो हम कह सकते इरेशनल नंबर है। यहाँ पे √4 को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 2 आ जाता है,
इसलिए रूट 4 आपका रेशनल नंबर है, ना ही इरेशनल नंबर। होप कि आप समझ गए होंगे कि इरेशनल नंबर क्या होता है बड़े ही अच्छे से। आगे बढ़ते हैं और उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ को जानते हैं। कुछ के सारे प्रॉपर्टीज़ को जानते हैं कि इरेशनल नंबर में जब किसी नंबर को प्लस करते हैं, डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है। ये जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, तो बड़े अच्छे से इसको देखिएगा और समझिएगा। यहाँ पे हम नंबर लिया, जैसे कि यहाँ पे 3√3 + 2, 2 - √3, ये दो नंबर लिया जो कि एक इरेशनल नंबर था। जब दोनों का एडिशन किया गया, दोनों को सम किया गया, तो √3 से -√3 कट जाएगा आपका, 2 + 2 आपका 4 आ जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि 4 तो एक रेशनल नंबर है, तो दो इरेशनल नंबर का जो सम आया, एडिशन आया, वो आपका रेशनल नंबर आया। यानी कि दो इरेशनल का सम आपका रेशनल नंबर हो सकता है। आइए देखते हैं कि दो इरेशनल का सम क्या इरेशनल हो सकता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने आपके सामने √3 लिया है, √2 लिया है, और इस √3 और √2 को जब एडिशन करते हैं तो आपका एडिशन सॉरी होगा, क्योंकि आपको इसका डेसिमल एक्सपेंशन करना पड़ेगा। तो आप जब इसका डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो भी आपको इरेशनल नंबर मिलता है, और जब दोनों को आप जोड़ेंगे तो भी आपका इरेशनल नंबर मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि दो इरेशनल नंबर का सम भी इरेशनल ही होता है। यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आगे जोड़ नहीं सकते हैं जब तक डेसिमल एक्सपेंशन नहीं कर सकते, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ये कह सकते हैं कि इनका एडिशन क्या आया, इरेशनल आया। दो इरेशनल नंबर का रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। आइए देखते हैं, इन्हीं दो नंबर को माइनस करके देखते हैं। तो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो √3 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और √3 + √3 आपका 2√3 आ जाएगा, जो कि एक इरेशनल नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि दो इरेशनल नंबर का सम इरेशनल। आइए कुछ ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम इसको रेशनल बनाने की कोशिश करते हैं। इसको आप ये दो इरेशनल नंबर है, इसका हम कर रहे हैं डिफरेंस। आप देख रहे हैं कि ये कट जाएगा और ये आपका आ जाएगा -1, और ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर कहलाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि दो नंबर का सम रेशनल हो सकता है, दो इरेशनल का सम रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। ठीक, प्रोडक्ट दो इरेशनल नंबर को हम प्रोडक्ट करके देखते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ये दो नंबर लिया हमने, इसका जब हमने मल्टीप्लिकेशन किया तो आपका √6 आ गया, जो कि एक इरेशनल नंबर है। कुछ ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें ये रेशनल बन जाता है, ऐसा कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे √6, आप √3 ले लीजिए और √3 ले लीजिए। ये दोनों का जब दोनों ही इरेशनल नंबर है, और जब दोनों का आप प्रोडक्ट करेंगे यानी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको या तो आप इसमें से आप √3 ले लीजिए। तो आप जब दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2 × 3 यानी कि 6। तो एक 6 रेशनल नंबर होता है। तो आपने देखा कि दो मल्टीप्लिकेशन इरेशनल भी आता है और दो इरेशनल का मल्टीप्लिकेशन आपका रेशनल भी आता है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम डिवीज़न करके देखते हैं, और डिवीज़न करने में जो क्वेश्चन उसके देखते हैं कि वो क्या है। आपके सामने मैं ये एग्जांपल ही लेता हूँ, एक 2√3 ले लेता हूँ और इसका डिवीज़न मैं √3 से कर देता हूँ। तो आपको पता है ये दोनों कट जाएंगे तो आंसर आएगा 2। तो यानी कि एक रेशनल भी हो सकता है
और कुछ ऐसे एग्जांपल लेते हैं, एक 2√6 ले लेते हैं, एक √3 ले लेते हैं, और ये दोनों ही इरेशनल नंबर हैं, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपका कुछ सोल्यूशन 2√2 आएगा। √6 को मैंने √3 × √2 लिख लिया, √3 से √2 डिवाइड हो गया, आंसर आ गया आपका 2√2, और ये एक इरेशनल नंबर है। तो हमने देखा कि जब हमने दो इरेशनल नंबर को सम कराया, दो इरेशनल नंबर का डिफरेंस कराया, प्रोडक्ट कराया, डिवीज़न कराया, तो ये सारे केसेस में हमें देखने को मिला कि ऐसे नंबर का ऑपरेशन करने में हमें रेशनल नंबर भी मिलता है और इरेशनल नंबर भी मिलता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा दो इरेशनल नंबर का सम, प्रोडक्ट या फिर डिवीज़न इरेशनल होता है या फिर रेशनल होता है, ये दोनों ही हो सकता है। ओके, अब आगे देखते हैं कि जब हम एक इरेशनल नंबर और एक रेशनल नंबर लेते हैं तब क्या होता है और आंसर्स आते हैं तो क्या आते हैं। अभी तक की वीडियो आशा करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। इसके आगे हम देखते हैं, अब हम एग्जांपल लेंगे एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को। जैसे कि मैं टू एक रेशनल नंबर होता है, √3 एक इरेशनल नंबर होता है। तो जब दोनों का सम करेंगे हम तो ये इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, या फिर इसका एक्सपेंशन करके जोड़ेंगे तो आपका जो भी आंसर आएगा वो इरेशनल ही कहलाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि दो रेशनल और इरेशनल नंबर का सम जो है वो इरेशनल होता है। आइए डिफरेंस करके देखते हैं। सेम एग्जांपल लेते हैं, 2 और -√3 करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो इरेशनल आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एक रेशनल और एक इरेशनल का डिफरेंस क्या होता है, इरेशनल होता है। एक रेशनल और एक इरेशनल लेके प्रोडक्ट करते हैं तो हमें देखने को मिलेगा हमेशा कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा, इरेशनल होगा। जब हम डिवीज़न में लेते हैं एक रेशनल और इरेशनल को तो भी हम देखेंगे इसका आंसर हमेशा क्या होगा, इरेशनल होगा। यहाँ पे आप √3 - 2 भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आपका वही आएगा, मतलब इरेशनल आएगा। आप यहाँ पे √3 को ऊपर रख के 2 से डिवाइड करेंगे तो भी आपका आंसर इरेशनल ही आएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर लेते हैं और कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाते हैं, यानी कि एडिशन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन लगाते हैं तो आपका आंसर हमेशा इरेशनल यानी कि अपरिमेय संख्या आती है। आशा करता हूँ कि आपको सारी प्रॉपर्टीज़, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छे से समझ में आई होंगी। मेरे नेक्स्ट पार्ट के लिए नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। अगले पार्ट में मैं बताने वाला हूँ कि दो इरेशनल नंबर के बीच के नंबर कैसे निकाल सकते हैं, और बाकी के पार्ट्स आप देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल जाके नंबर सिस्टम के प्लेलिस्ट में आप सारी वीडियो देख सकते हैं। मैंने एक एक कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छे से समझाया है, और अगर आप पूरी प्लेलिस्ट के वीडियोस को देख लेते हैं तो आप पूरे चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, आप सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।